तो ये आपको एक डेटा दे रखा है साल के किसी भी मंथ के 30 डेज का। कोई भी मंथ मान लो, कोई भी सीजन मान लो। तो जैसे ऑन एन एवरेज 30 डेज होते हैं, तो वो आपको डेटा दे रखा है किसका, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। जैसे 1 तारीख को है 98.1, अगले को है 98.6 एंड सो ऑन। ऐसा करके आपको डेटा दे रखा है। और आपसे वो क्या कह रहा है करने के लिए, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस ऐसे 84, 86, 86, 88, यानी कि जो इंटरवल्स आपने रखने हैं वो 2 यूनिट्स के होंगे, ऐसा 2% के होंगे कुल मिलाकर। फिर दूसरा कह रहा है कि आप जब इस टेबल को बना लेंगे तो विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। तो उसको देख करके आपको ये बताना होगा कि ये कौन से महीने का होगा, किस महीने की बात हो रही होगी, किस सीजन की बात हो रही होगी, और फाइनली व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। तो ठीक है, हम बना लेंगे। सबसे पहले देखा कि हम शुरू कहाँ से करना है और खत्म कहाँ से करना है। तो इसको लिख लिया पहले, मिनिमम वैल्यू, और दूसरी लिख दिया आपने मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देख लो मिनिमम क्या है, आप भी देखो, शायद मेरे से गलती हो जाए। तो पहले कॉलम में 89.2 है, इसको भी टिक किया। 89.2 से कम है क्या, हाँ यहाँ 84.7 है, तो 89.2 को हटा दिया। फिर आगे बढ़े, तो मुझे 84.9 मिनिमम मिल रहा है, तो मैंने 84.9 लिख दिया। आपको इससे कोई छोटी वैल्यू दिख रही है? शायद नहीं, तो यही सबसे छोटी वैल्यू है। अब सबसे बड़ी वैल्यू को देखा तो यहाँ पे 98.1 मिला, फिर जस्ट सामने मुझे मिल गया 98.6, तो इसको टिक किया, और यहाँ पर 99.2 मिल गया। अभी 99.2 मिनिमम है, सॉरी मैक्सिमम। फिर और देख रहे हैं इससे ज़्यादा कोई वैल्यू है क्या, तो 99 नहीं, तो 99.2 मैक्सिमम वैल्यू मुझे दिखी, तो मैंने लिख दी 99.2, ये मुझे मिल गया। मिनिमम वैल्यू 99.2, मैक्सिमम वैल्यू 90, सॉरी मिनिमम 84.9, मिनिमम 99. अब थर्ड पार्ट में आपसे पूछा था रेंज ऑफ दिस डेटा, तो रेंज इसी का डिफरेंस होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सीधे, तो रेंज लिख दिया 99.2 माइनस 84.9, ये हो जाएगा 14.3। ये थर्ड पार्ट हमने कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे, तो यहाँ लिख दिया पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फिर एक चीज होती है टैली मार्क्स करके। ये क्या होता है, मैंने पहले नहीं बताया था, अभी बता देते हैं। ये क्या होता है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, 1 मिनट। और यहाँ आप मान लो नंबर ऑफ डेज, तो आप देख सकते हैं आपको शुरू कहाँ से करना और खत्म कहाँ से करना। तो आपको ऑलरेडी पता है मिनिमम था 84.
9 मेरे ख्याल से, और दो दो के इंटरवल में लेनी थी वैल्यूज, तो यहाँ लिख लिया 84 से लेकर के 86, फिर आएगा 86 से 88, 88 से 90, फिर 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, और आखिरी में 98 टू 100। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि जितना इनपुट दे रखा था ऊपर उतना ही यहाँ पर भी आ रहा है कि नहीं। सर 98 से 98। अच्छा, ये गलत लिख दिया क्या? 96, 96 से 98, 96 से 98। अब आप चाहो तो इसको, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने प्रॉपर टेबुलर फॉर्म बना दिया। जो सबसे मुश्किल काम है वो यही है, टेबल बनाना। टेबल बनाना मतलब ये ड्राइंग करना। इसके बाद तो आपको देख करके सिर्फ कैलकुलेट ही करना पड़ता है, तो तुरंत ही हो जाएगा। देखो टैली मार्क्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर तो हमारे लिए कोई फायदे की बात नहीं है। टैली मार्क्स का मतलब कुछ ऐसा होता है, तो सामने रखते हैं पहले। आपने जैसे कुछ भी काउंट किया उसको यहाँ पर मार्क कर दिया, तो ताकि आप भूलो नहीं इसलिए करते हैं। तो यहाँ हमें 84 से 86 तक जाना है, तो 86 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम यहाँ पर काउंट करना शुरू करते हैं। 84 से 86 के बीच में वैल्यू देखो, पहले कॉलम में कुछ नहीं मिला, दूसरे में भी कुछ नहीं मिला, तीसरे में ये मिल गया एक, चौथे में कुछ नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, मेरे ख्याल से एक ही आया, तो इसको लिख दिया आपने। सर लास्ट में 89 दिया है। हाँ, तो हम 84 से 86 जा रहे हैं ना। ओके। 84 से 86 है। तो टैली मार्क्स का मतलब आप कैसे लिखते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो ये ऐसा नंबर ऑफ कितना है, 1 है। अब आपको देखना है 86 से 88, ध्यान देना 86 से 88, तो देख लिया 86 से 88 है क्या? इधर नहीं है कुछ भी, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ये है एक, इधर भी नहीं है, तो 86 से 88 में सिर्फ 1 मिला। तो यहाँ पर भी वैसे ही किया, ये 1 1, फिर 88 से 90, देख लो आप 88 से 90, तो 88 से 90 तो एक ये, फिर 88 से 90 के बीच में ये भी है। तो यहाँ पर कितने डेटास मिले? दो, तो आपने इसको लिख दिया, ऐसे इसको लिखा पहले। अगर आप काउंटिंग करते सामने सामने रखते हुए, तो जब पहला आया था तो आप ऐसे एक लाइन बनाते, जब दूसरा आया था तो ऐसे बना देते, यहाँ पर ये लिख देते 2। अब आपको देखना है 90 से 92, तो देख लो 90 से 92 के बीच में, इधर भी नहीं, ये एक मिल गया, एक दूसरा मिल गया, मुझे 2 ही मिले। ठीक है, तो मेरे ख्याल से
दो ही है, 90 से 92 के बीच में। यस सर। तो फिर आप करेंगे। वैसे ये अगर आपके सामने होगा कॉपी में तो जल्दी होगा, मुझे तो ऊपर नीचे करना पड़ रहा है तो समय लग रहा है। 92 से 94 तो देख लो, 92 से 94 आपको दिख गया होगा। एक ये है, एक तो ये है, फिर ये तीसरा है, ये चौथा, इधर कुछ नहीं है, ये पांचवा, ये सिक्स्थ है, और ये सेवेंथ है। तो 92 से 94 और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं दिख रहा मुझे। 94 से ज्यादा तो देख लो, ग्रीन कलर में कितने, 1 2 3 4 5 6 7। सर 7। इसको हम टैली मार्क्स में कैसे लिखते, अभी तो हमने काउंट कर लिया और लिख रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो जब हम शुरू में करते तो ऐसे लिखते, अगर हम एक दूसरे के सामने रख करके इसको देखते जाते और काउंट करते जाते तो ऐसे लिखते, पहला आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवे के लिए एक क्रॉस लाइन ऐसे बनाते हैं, लेफ्ट से राइट, 5 हो गए, छठा, सातवां। सर राइट से लेफ्ट जाता है। नहीं, ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर अब 94 टू 96 तो देख लो, 94 टू 96 देखो, ये दिख रहा है 94 से 96 के बीच में एक, ये भी दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा, ये भी है और ये भी है। अब आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 6, इसको भी लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 लिख दिया। अब 96 टू 98, तो 96 टू 98 देख लेते हैं। एक आ गया पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, यहाँ पर भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट जो है वो 98 टू 100 के बीच में आना चाहिए, देख लो आ रहा है क्या। ये हो गया 1 1 2 3 4, सारे हो गए, 4 लिख दिया यहाँ, 1 2 3 4। अब अपने को चेक करना है कि ये सही किया हमने, यानी टोटल जो है वो 30 यहाँ पर आना चाहिए, तब हमारा सही है। तो काउंट सर कर लो, 30 आ रहा है। आ रहा है, चेक कर लेते हैं। यस सर। देखो ये हो गया 1 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 7 13 13 + 13 26 + 4 30, यानी ये जो कन्वर्सन काम था ये हमने सही किया, हमारा ये सही है। तो यहाँ तक की बात तो आसानी से हो गई। अब देखते हो क्या चाहता था हमसे। तो थर्ड है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, अपन निकाल चुके हैं। पहला पार्ट है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो हम कर चुके हैं। सेकंड कह रहा है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, तो आपको क्या लगता है किस मंथ और किस सीजन की बात हो रही होगी, क्या लगता है आपको। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको दिख रहा है, परसेंटेज की बात हो रही है। अगर ये किसी स्टूडेंट या किसी क्लास के स्टूडेंट्स का परसेंटेज हो तो इससे क्या समझ में आता है, क्लास कैसी है। अगर सपोज ये किसी क्लास के स्टूडेंट्स के परसेंटेज होते 98.1 89.2 99, तो क्या लगता है कि क्लास कैसे स्टूडेंट्स से भरी हुई है।
सर जो पढ़ने में अच्छे हैं उन स्टूडेंट से भरी हुई है। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब 100 होता है मैक्सिमम, तो सभी को बहुत अच्छे मार्क्स। तो यहाँ पर क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो मैक्सिमम कितने परसेंटेज हो सकते थे? 100%। यहाँ पर देखो 98, 92, 89 है, यानी ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, यानी कि नमी, नमी यानी कि एक तरह से वाटर वेपर, यानी अगर मैं कहूँ कि वाटर का कंटेंट एयर में बहुत हाई है, तो कौन से सीजन में वाटर का कंटेंट एयर में हाई होता है आपके अकॉर्डिंग? हवा में वाटर का कंटेंट किस समय ज्यादा हाई होता है, किस सीजन में ज्यादा हाई होता है आपके अकॉर्डिंग? बताओ, ये तो पढ़ा होगा ना। सर नहीं पता, आप ही बता दीजिए। ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। जब बरसात होती है तभी तो होगा। रेनी सीजन। हाँ, 10 फिर दिन अगस्त। नहीं, मतलब मंथ नहीं बता सकता मैं। रेनी सीजन उसने इसीलिए आपसे मंथ नहीं पूछा, उससे आपने सीजन पूछा है। तो बरसात में होता है, रेनी सीजन में होता है। 10 द डेटा यस सर। इज ऑफ अ रेनी सीजन, किसी भी रेनी सीजन का ये डेटा होगा। ठीक, ये आपका आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इसी टाइप का है, तो इसको देख लिया फिर। What is the range of data? वो मैंने शुरू में बता दिया था, मिनिमम वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू, 14.3 आया था इसका आंसर। Yes, sir. तो होपफुली आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से। यस सर। यस सर। ये है 50 स्टूडेंट्स की हाइट्स हैं, है ना। आपके क्लास, मान लो आपके क्लास की बात हो रही है, 50 स्टूडेंट्स की हाइट्स को यहाँ पर मेजर किया गया नियरेस्ट सेंटीमीटर में, और जो भी आया उसको यहाँ पे लिख दिया गया। अब कह रहा है कि रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबव बाय अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल्स एज इतना 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 करके। दूसरा, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। ठीक है, पहले तो टेबल बनाएंगे तभी कंक्लूड कर पाएंगे। तो हर बार की तरह मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू तो निकालते हैं, ताकि टेबल कहाँ से कहाँ तक बनाना है ये अपने को पता चलता है। तो हमने देखा मिनिमम क्या दिख रहा है यहाँ पर, 153 दिखा। अब खोजो क्या इससे छोटा कुछ है। हाँ, 150 दिखा, तो 150 दिखते ही हमने 153 को हटा दिया। अब 150 से भी छोटा कुछ है क्या इधर? इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। नो सर। तो 150 सबसे मिनिमम वैल्यू है, ये अपने को पता चल गया। ठीक है, लिख दिया। अब अपने को मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम देखो यहाँ पर है 161, 62, ये इधर सामने 64 भी दिख रहा है, इसको टिक किया। फिर इधर 171 जैसे ही दिखा इसको हटा दिया। सर अभी मेरे 172। 173। 170 ठीक देखते हैं, इधर नहीं है, इधर भी ठीक है, इधर भी है। 172 आया और इधर 173 दिखा, तो 173 मैक्सिमम वैल्यू है। तो अपने को मिनिमम और मैक्सिमम तो पता चल गया। ठीक है,
अब अपने को टेबल कैसा बनाना था, 5-5 के इंटरवल में ऐसे, तो फिर ठीक है बना लेते हैं। तो ये लिख दिया। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, हाइट्स, हाइट इन सेंटीमीटर्स ऐसे। दूसरा टैली मार्क्स, और तीसरा कितने स्टूडेंट की उस रेंज में हाइट है, तो नंबर ऑफ। तो रेंज नहीं निकालेंगे इसमें? नहीं पूछा है, निकालना है तो निकाल लो। उसने पूछा है क्या, नहीं पूछा है, रेंज नहीं पूछा है ना उसने। पूछा होता तो 23 लिख देते हम लोग, 23 सेंटीमीटर रेंज होती है इसकी। ठीक है, तो हाइट ही है। तो चलो, जो टाइटल देना था वो हमने दे दिया, यहाँ तक का हमारा काम हो गया। यहाँ से अपनी टेबल शुरू होती है ऐसे। आपका ग्रुपिंग क्या है, 150 था मिनिमम, तो 150 से 155, फिर दूसरा 155 टू 160, फिर थर्ड हो जाएगा 162, 165, 165 टू 170 एंड 170 टू 175। मैक्सिमम 173 है, तो वो 175 के बीच में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो टेबल है वो काफ़ी छोटी टेबल बनेगी, तो अच्छा है हमारे लिए। यहाँ फिर हमने टोटल लिख दिया। और 50 स्टूडेंट्स हैं, तो इनकी काउंटिंग जो है वो 50 आनी चाहिए, बस ये ध्यान में रखा। तो लगभग सारा मुश्किल मेहनत का काम हमने कर दिया है। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, अब तो बस काउंट करते जाओ, लिखते चले जाओ। 150 से 155, तो जो डेटा है उस पर हम आ गए। देखा 150 से 155, तो एक ये मिल गया मुझे, 153, 154 इधर खत्म, 150, 152, 154, 153। 153। इधर तो सब बड़े हैं नंबर, तो इधर छोड़ दिया। इधर भी 154 दिख रहा है मुझे, 154। इधर छोड़ दिया 154। इधर बड़े नंबर हैं, 153 दिख रहा है, 153। 150, 150 बिल्कुल, 151, 154, इधर 151, और बस इतना काफ़ी। तो अब आप देख लो कितने काउंट कर लिया, 1 2 3 4 12। 5 6 12, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 है, उसको लिख लिया। कैसे लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या टैली मार्क्स लिखना जरूरी है, जरूरी क्या है, काउंट जब कर ही लिया तो कोई जरूरी नहीं है, पर बुक में है तो हमने लिख लिया। ये लिखते कब है, जब हम ऐसे गोल करके काउंट नहीं करते, हम जब सामने से काउंट करते चले जाते हैं तब ऐसा हम लिखते हैं, पर हमने ऐसा किया नहीं क्योंकि दूर दूर था, इसलिए हम हमारे टैली मार्क्स की कोई ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। अच्छा सॉरी, जो रहने देते हैं। अब अपने को आना है 155 से 160, ध्यान रहे 155 से 160। तो पहले कॉलम में कुछ भी नहीं मिलेगा, दूसरे में 159 मिला आपको, सर फिर एक नीचे भी और 1। 159 मिला, ठीक है, इधर छोड़ दिया।
यहाँ पे मुझे 156 मिला, कैंसिल किया। इधर 158 दिख रहा है, फिर से 158 दिखा, इधर आया तो 159 दिखा, 159, इधर 156, 156, 158, इधर कुछ भी नहीं मिला, इधर भी कुछ नहीं, यहाँ पे 159। अब काउंट कर लो, 1 सर 9। 2 3 4 5 6 7 8 9, सही बात, 9 है, तो 9 लिख लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिख लिया यहाँ। अब आ जाओ 162 165, 162 165, तो देखो एक ये दिख रहा होगा आपको, ये भी दिखा होगा, ये भी दिखा, 162, चलो फिर ये भी आ गया, इधर भी आ गया, ये भी आ गया, ये नहीं आएगा, 165 नहीं आएगा, ध्यान दे। 162 आ गया, 161 आ गया, 165 नहीं आएगा, 162 आ गया, फिर से 160, 162, 161, 160, ठीक, इतना आया। अब काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 14। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट दोनों सेम होते हैं, है ना। 14 लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ लिख दिया हमने 14। अब 165 से 170, तो अब आसान है, डेटा आपको पता है, ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो आ जाओ आप। ये एक मिल गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये एक और मिल गया, इधर 5 हो गए, 6 7 8 और 9, सही है क्या? 9 ही है ना? नहीं, ये भी है, 10, नो सर 10। 10 है ना, 10, 10 लिख देते हैं फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लिख दिया। अब 70 से 75, 170 से 175, अब देख लो आप, इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक 171 दिखा, यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 5, 5, सर 5। ये देख लो 1 2 3 4 5, ये 5, सर 5, अब इनकी काउंटिंग आनी चाहिए 50, है ना, 50 आनी चाहिए, देख लेते हैं। तो 12 प्लस 9 क्या होता है? 21, 21 प्लस 14 क्या होता है? 35, 35 प्लस 15 50 होता है, ये सही है, 50 आ गया, हमारा काम खत्म यहाँ तक, यानी सारा मुश्किल काम हमने कर दिया। अब ऑब्जर्व करना है बस, देख लो क्या चाहता है, रिप्रेजेंट द डेटा, वो हम कर चुके हैं। दूसरा, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल, तो देख लिया, तो आपको दिख रहा होगा कि 165 तक, 165 तक कितने बच्चे? 21, 35 बच्चे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 160, whose heights are less than or equal 165 सेंटीमीटर, या लेस देन 165 सेंटीमीटर, क्योंकि 165 पे इंक्लूड हम नहीं करते हैं, तो इसको हटा ही दिया। लेस देन 165 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा आपका? 35 आया था। 35 बच्चे जिनकी हाइट 135 से, सॉरी, जिसकी हाइट 165 से कम है, कौन कौन? ये पहले वाले 12, ये 9 और ये 14। बाकी जो 15 बच्चे हैं 50 में से, इनकी हाइट ज़्यादा है, ये ज़्यादा लंबे, तो ये लिख लिया। तो therefore
इन परसेंटेज ये कितने होंगे? तो 35 हैं आउट ऑफ 50 इंटू 100 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 70%। यानी इस क्लास में 70% स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो लेस देन 1